वेलकम टू एफएम ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है हमारा कंडक्शन एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्शन एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। पॉइंट्स देखेंगे हमें जो समझने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या चीज है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। जिस मीडियम से ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? मूवमेंट जो है क्या कहलाता है? अब गुड कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। कहने का मकसद है जिस ट्रांस मीडियम से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्ट हो रहा है, तो उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर कहते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन और मोर डायरेक्शन। क्या है? कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो अलाउ करता है किसके? फ्लो ऑफ करंट को, अपने अंदर से करंट के फ्लो को क्या है? अलाउ करता है। वन और मोर डायरेक्शन द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ, ठीक है, वो जो अपने अंदर से कंडक्ट करता है वो तो क्या हो गया? गुड कंडक्टर। जो अपने अंदर से क्या करता है? जो करंट को फ्लो कराता है, अपने अंदर से पास करने देता है, तो वो हमारा हो गया गुड कंडक्टर। द मटेरियल डज नॉट द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड अ बैड कंडक्टर। और वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, पास नहीं होने देता, तो ऐसे मटेरियल को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से क्या है? करंट को पास कर देता है, अलाउ कर देता है, वो गुड कंडक्टर कहलाता है। और जो अपने अंदर से अपने के अंदर से फ्लो नहीं होने देता उसमें, तो उस ऑब्जेक्ट को या उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर कहते हैं। Good conductors include metal, electrolytes, superconductor and some non-metallic conductors such as graphite and conductive polymers। क्या है? जो गुड कंडक्टर है उसके अंदर क्या क्या शामिल है? मेटल्स हैं, जितने भी मेटल हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं, और कुछ नॉन मेटेलिक कंडक्टर हैं जैसे कि ग्रेफाइट और कंडक्टिव पॉलीमर्स। बैड कंडक्टर इंक्लूड वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, मिका एंड ड्राई एयर। बैड कंडक्टर के अंदर क्या क्या आता है? लकड़ी है, रबर है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, ग्लास है, मिका है एंड ड्राई एयर। ये जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते, इसलिए क्या है? ये बैड कंडक्टर्स हैं। फिर क्या है? रिमेंबर ऑल्दो मेटल आर सपोज्ड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? आप जानते हैं कि मेटल जो है एक गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल लाइक मरकरी, लेड, अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, टिटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील आर पुअर कंडक्टर्स। आपको पता है मेटल जो है बहुत ही क्या है? कंडक्टर होते हैं, मगर जैसे कुछ मेटल जैसे कि मरकरी है, लेड है, अलॉय है, आयरन है, क्रोमियम है, टिटेनियम है, स्टेनलेस स्टील है, आर पुअर कंडक्टर्स। क्या है? ये पुअर कंडक्टर्स हैं। तो ये जो अभी हमने बताया, मरकरी, लेड, अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ये टिटेनियम एंड स्टेनलेस स्टील आर पुअर कंडक्टर्स व्हेन कंपेयर टू सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। अगर हम इन्हें कंपेयर करें सिल्वर, कॉपर और गोल्ड से, तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जो है क्या है? गुड कंडक्टर है। What is also a poor conductor of electricity? Water is also a poor conductor of electricity. वाटर क्या है? वाटर भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें वाटर की, प्योर वाटर जो है क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो भी उस प्योर वाटर में भी करंट जो है पास नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर करंट पास होता नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता नहीं होता। देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड। वाटर क्या है? मोस्ट कॉमन लिक्विड है, सभी जानते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। जबकि क्या है? प्योर वाटर क्या? प्योर पुअर कंडक्टर है। प्योर वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। बट टैप वाटर, वेल वाटर, पॉन्ड वाटर, ईटीसी
contain a lot of dissolved salts, the presence of even a small amount of salt, आप देखेंगे जैसे टैप वाटर है या कुएं का पानी है या तालाब या का पानी है, ठीक है, कंटेन डिसॉल्व साल्ट, इसके अंदर जो है बहुत जो है नमक जो है घुला हुआ होता है, सॉल्ट घुले हुए होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अगर थोड़ी भी सॉल्ट की अमाउंट प्रेजेंट है, थोड़ी भी अमाउंट जो है सॉल्ट की प्रेजेंट है, मैक्स वाटर अ गुड कंडक्टर, तो वो पानी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। अगर किसी पानी के अंदर ये थोड़ी सी मात्रा जो है सॉल्ट की अगर डिसॉल्व है तो क्या होगा, वो वाटर क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। सो वन इज मोर लाइकली टू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक अपॉन टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। क्या है, जब हम क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जब हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करते हैं। इवन इट्स इंसुलेटेड पार्ट विद वेट हैंड्स देन द विद ड्राई हैंड्स, जब हम गीले हाथ से और सूखे हाथ से जो है अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है, जो हमें एक तरीके से क्या है जहाँ पर इंसुलेटेड नहीं है, मतलब जहाँ पीवीसी वगैरह जैसे कोई वायर है, वायर में अगर पीवीसी चढ़ी तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, वो जो है बैड कंडक्टर। इसलिए जो है हम वायर वगैरह पे क्या है किसकी कोटिंग करते हैं, किसकी कवरिंग करते हैं, पीवीसी की करते हैं, ठीक है। और इसलिए जितने भी अप्लायंसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं बैकलाइट या इस तरीके से जो इंसुलेटर जो मटेरियल होता है, इंसुलेटेड मटेरियल उसके बने होते हैं, बेड कंडक्टर के बने हुए होते हैं, उनके हैंडल से होते हैं। तो इसलिए जो है हमें तो क्या था हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इवन इट्स इंसुलेटेड पार्ट विद वेट हैंड्स देन विद ड्राई हैंड्स, क्या है अगर हम इंसुलेटेड पार्ट पे भी अगर गीले हाथ से जो है उसे टच करेंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा, दिस इज बिकॉज द वाटर प्रेजेंट ऑन वेट स्किन, जो हमारी वेट स्किन है उस पर जो वाटर प्रेजेंट है मे स्प्रेड ऑन इंसुलेटेड पार्ट टू रिच टू द कंडक्टर पार्ट। क्या होता है, जो हमारे हाथ पे पानी है तो वो पानी इंसुलेटेड पार्ट से होता हुआ जो है वो जो कंडक्टर पार्ट है उस तक पहुंच जाता है एंड गेट द इलेक्ट्रिक फ्लो, फिर जो क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है। तो गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक इज़ वेरी डेंजरस, और फिर हमें जो है बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इट मे इवन लीड टू डेथ, और ये मृत्यु भी कर सकता है। मतलब कहने का मकसद है हमारे तार पे जो है पीवीसी चढ़ी हुई है और हम उस पीवीसी चढ़े हुए तार को गीले हाथ से पकड़ लेते हैं, तो जो हमारा गीला हाथ है वो उसका जो पानी है वो उस इंसुलेटेड जो पीवीसी है, जो उसकी जो कवरिंग है प्लास्टिक की, उससे पानी बहकर जो है जो तार का जो कंडक्टर पार्ट है, मतलब जो गुड कंडक्टर है, वहाँ तक पहुँच जाता है। जब वहाँ से वो जो पानी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर पूरे वायर के ऊपर भी फ्लो होने लगेगा, फिर हमें जो है तेजी के साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है उससे लीड टू डेथ, मतलब मृत्यु भी हो सकती है। एसिड बेसिस एंड साल्ट डिजोल्व इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी के अंदर एसिड बेस और साल्ट डिजोल्व होते हैं तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर वाटर के अंदर एसिड को घोल दिया जाए या बेस को या साल्ट को, तो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। To test the electrical conductivity of two common acids, lemon juice and vinegar, we can do an activity। क्या है, आप टेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू कॉमन एसिड से। टू कॉमन एसिड जैसे कि लेमन जूस और विनेगर, मतलब क्या है, नींबू का जो रस है और विनेगर सिरका। वी डू एन एक्टिविटी, हम एक्टिविटी करके देखते हैं, देखेंगे। टू टेस्ट एक्टिविटी फर्स्ट, टू टेस्ट वेदर लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप चेक करेंगे यहाँ पर टेस्ट करेंगे, लेमन जूस और विनेगर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मटेरियल रिक्वायर्ड, जो हमें मटेरियल की ज़रूरत होगी, लेमन जूस, विनेगर, बैटरी ऑफ 2 ड्राई सेल्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर, बल्ब और एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, स्मॉल प्लास्टिक बॉटल कैप्स। तो हमें इन मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होगी जब हम इस सेटअप को देखेंगे। यहाँ पर मेथड सेटअप द वायर कनेक्शन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, आपको दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको एक बीकर है, बीकर के अंदर लेमन जूस या जो भी हम वे 2 मटेरियल लिए हमने, लेमन जूस और विनेगर, इनमें से कोई एक होगा, ठीक। टेक a small amount of lemon juice in plastic bottle cap and dip the 2 free end of the copper wire into it। टेक, तो क्या है, इसके अंदर आपने बैटरी, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दी और इसके जो 2 वायर हैं इस बीकर के अंदर डिप कर दिए हैं,
क्या करती हैं, डिप। आपने ये वायर लिया, वायर में एक बैटरी लगा दी, एक बल्ब है, और ये जो दो फ्री एंड वायर हैं, इसे हमने इस बीकर में क्या कर दिया, डिप कर दिया है, उसमें डुबो दिया है। टेक केयर दैट द फ्री एंड्स डू नॉट टच ईच अदर, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो फ्री एंड थे बीकर के अंदर जो हमने डुबोए हैं वो आपस में टच ना हो। रिपीट द एक्टिविटी विद विनेगर, और आप इस एक्टिविटी को किसके अंदर कर रहे हैं, विनेगर के में कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लो इन ईच केस, आप अगर लेमन जूस में भी डालेंगे तब भी बल्ब ग्लो हो जाएगा, अगर हम विनेगर में डालेंगे तब भी बल्ब ग्लो हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद है जो दो फ्री हैंड है, जैसे हम लेमन जूस में डालेंगे तो उसमें जो है लेमन जूस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा और वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा एलईडी बल्ब था वो जलने ग्लो हो जाएगा, जलने लगेगा। इसी तरीके से हम लेमन जूस की जगह हम विनेगर डालेंगे, विनेगर और उस दोनों फ्री एंड जो थे तार के वायर के उसे उसमें डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो विनेगर में भी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होने लगेगा, और जब फ्लो होगा तो वो जो हमारा बल्ब है एलईडी वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, चमकने लगेगा। तो कंक्लूजन क्या है, लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर। लेमन जूस और जो विनेगर है, हमला नींबू का रस और जो है सिरका जो है ये गुड कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। अब देखिए, लिक्विड लाइक अल्कोहल, ऑयल्स ईटीसी आर पुअर और बैड कंडक्टर। लिक्विड जैसे कि अल्कोहल है, ऑयल है और क्या है, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एडिंग शुगर टू डिस्टिल वाटर डज नॉट मेक इट अ गुड कंडक्टर। अगर हम प्योर वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व कर दें तो उस प्योर वाटर को वो क्या नहीं बना सकती, गुड कंडक्टर नहीं बना सकती, ठीक है ना। Chemical effects of electric current. In a dry cell we use chemical reactions to generate electric current. क्या है, ड्राई सेल के अंदर हम केमिकल वी यूज केमिकल रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। हम ड्राई सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं किस चीज को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट। बट कैन एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। हम ड्राई सेल के अंदर खुद केमिकल रिएक्शन कराते हैं किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए, जबकि जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है खुद प्रोड्यूस करता है केमिकल, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है किससे प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन से। The phenomenon of causing chemical changes by passing electricity through a conducting solution, क्या है, जो फिनोमिना है किस चीज का, causing chemical changes by passing electricity through a conducting solution। conducting solution के अंदर जो केमिकल चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने में, इस कॉल्ड है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जिसको सॉल्यूशन के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास होने की वजह से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है जब किसी सब्सटेंस के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं वो सब्सटेंस टूट जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक एसिडिफाइड वाटर, मतलब ऐसे वाटर जिसको जो एसिडिफाइड हो, मतलब एसिडिक वाटर के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन गैस। ये किस चीज में डिकम्पोज उधर टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस जो है केमिकल रिएक्शन भी है और केमिकल चेंज भी है। देखेंगे आप एक्टिविटी 2, टू शो द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। जब एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड 2 कार्बन रोड्स फ्रॉम डिस्कार्ड सेल्स। जो डिस्कार्ड मतलब बेकार सेल है उसमें से 2 कार्बन रोड ले लेंगे और 2 आयरन नेल्स या 2 आयरन नेल्स ले लेंगे, बीकर, वाटर, लेमन जूस और सॉल्ट। क्या है, लेमन जूस ले लेंगे या सॉल्ट ले लेंगे। मेथड, जॉइन द कार्बन रोड्स टू अ बैटरी थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। कार्बन रोड को
कनेक्टिंग वायर से जो है बैटरी से जोड़ देंगे। वी कॉल दोज टू रोड्स एज इलेक्ट्रोड, उन दोनों रोड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, ये दोनों रोड है, ये क्या है, आपका एक वायर है, इसमें एक बैटरी लगा दी और इस वायर को दो कार्बन रोड से क्या हमने क्या करा है, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। तो इन रोड्स को हम क्या बोलेंगे, अब इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। टेक सम वाटर इन अ बीकर, और कुछ पानी जो है हम बीकर में लेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और अ टीस्पून सॉल्ट, या तो हम इसके अंदर लेमन जूस, इस पानी के अंदर लेमन जूस मिला देंगे, या इसके अंदर थोड़ा सा जो है टीस्पून फुल मतलब एक चम्मच जो है नमक मिला देंगे। टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इसे क्यों मिलाएंगे हम लेमन जूस या नमक को, कि पानी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन, अब जो है हम इन इलेक्ट्रोड को जो है इस सॉल्यूशन के अंदर जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, इमर्स कर देंगे, डुबो देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली, आप 5 मिनट के बाद जब देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स को बहुत ध्यान से, तो क्या ऑब्जर्व होगा, वी नोटिस गैस बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे जो है गैस जो है बबल्स की फॉर्म में होंगी। कंक्लूजन, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका मतलब जो है जो नतीजा निकला, क्या निकला, जो वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया है, मतलब टूट गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि दोनों के जो है आप देखेंगे इस तरीके से क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर जो है ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी, वहां पर उसके बबल्स बनने होंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला होगा उस पर जो है क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो है वाटर जो है डिकम्पोज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर। ऑक्सीजन गैस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उस पर जो है वो जमा होने लगती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन जो है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होता है उस पर जमा होती है, डिपॉजिट होती है, या उसके बबल्स वहाँ इकट्ठा होते हैं। Electrolysis is used widely in many industries to separate many metals and non-metals from their salt. Electrolysis यूज की जाती है एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज के अंदर to separate many metals और non-metal from their salt. मेटल और नॉन मेटल को उनके साल्ट से अलहदा करने के लिए और अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस को यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को इंडस्ट्रीज के अंदर। Train your brain. In 1800, a British chemist William Nicholson, 1753 to 1815, had shown that if electrodes were immersed in water, जब हम वाटर के अंदर जो है इलेक्ट्रोड को इमर्स्ड करते हैं, मतलब डुबो देते हैं, एंड अ करंट वॉज पास्ड, और जब उसमें करंट पास किया जाता है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन वर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी हमने बताया ना कि जो जब पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो है टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ऑक्सीजन गैस जो है उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़ा होता है, एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन वर फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, मतलब अब जो है हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो किस पे होंगे, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, मतलब वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द मेथड ऑफ कोटिंग और डिपॉजिटिंग वन मेटल विद लेयर ऑफ अनदर डिजायर्ड मैटर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये मेथड क्या है, इसमें कोटिंग की जाती है एक मेटल की दूसरे मेटल पे, उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है, कोट कर दिया जाता है, ठीक है, जो हमें जरूरत होती है। जैसे आयरन वगैरह, ऐसे क्यों किया जाता है, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर हम जो है जिंक वगैरह की जो है लेयर उस पर कोट कर देते हैं, तो और वो किसकी मदद से होती है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है इसे देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर प्रोटेक्टिंग चीप मेटल्स फ्रॉम कोरोजन एंड गिव देम अ शाइनिंग। क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है, जो कोई भी सस्ता सा मेटल है उसे गलने से बचाने के लिए और उसे चमकदार बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे जो लोहे की चीजें बहुत ज्यादा चमकदार, जबकि लोहे इतना, आयरन जो है, आयरन से बनी हुई चीजें, मतलब लोहा से बनी हुई चीजें इतनी चमकदार नहीं होती, मगर उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से क्या है, उसे चमकदार बना दिया जाता है और उस पर एक लेयर कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो जो आयरन मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से कोरोजन नहीं होता, मतलब जल्दी से गलता नहीं है। निकल एंड क्रोमियम आर प्लेटेड कोटेड ऑन आयरन फॉर दिस पर्पस। इसके ऊपर क्या है, जो आयरन जो है उसके ऊपर हम निकल या क्रोमियम के जो है प्लेटेड कर दिया जाता है, मतलब उस पर कोट कर दिया जाता है। जो आयरन मटेरियल है उसके ऊपर किस चीज का कोटिंग कर दी जाती है, निकल या क्रोमियम की। और ऑन फॉर दिस पर्पस, जो भी पर्पस है हमारा चमकाने के लिए, आयरन मटेरियल को चमकाने के लिए और उसे जंग से बचाने के लिए। कटलरी or statues and jewelry made of cheaper metal are coated with expensive metal such as silver and gold। के आप देखें कटलरीज और स्टेचूज और ज्वेलरी जो होती हैं, जो सस्ते मेटल से बनी होती हैं, उन्हें कोटेड कर दिया जाता है एक्सपेंसिव अच्छे मेटल से, सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, टू गिव देम अ सिल्वरी और गोल्डन लुक। उन्हें क्या है, सिल्वरी और गोल्डन लुक देने के लिए उन पे क्या है, सिल्वर और गोल्ड की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है उन चीपर मेटल्स के ऊपर। मतलब जो मेटल बहुत सस्ते होते हैं उन्हें अच्छा दिखाने के लिए उन पे सिल्वर या गोल्ड की जो है कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो शाइनिंग उनमें होने लगती है, चमकने लगती है और वो गलने सड़ने से भी बच जाते हैं। एक्टिविटी 3 देखेंगे, टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन स्टेनलेस स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टेनलेस स्टील पे। मटेरियल रिक्वायर्ड कॉपर रोड और कॉपर स्ट्रिप। आपको कॉपर रोड और कॉपर स्ट्रिप जो है जरूरत है, कोई भी चीज या स्ट्रिप मिल जाए या रोड मिल जाए। स्टील स्पून, एक स्टील स्पून, 2 वायर्स, बैटरी, 2 और 3 ड्राई सेल्स, बीकर, 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या है, 20 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। मेथड देखेंगे, टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द बीकर। आप इस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। कनेक्ट द कॉपर स्ट्रिप टू द निगेटिव टर्मिनल। कॉपर स्ट्रिप को या रोड को निगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। कॉपर स्ट्रिप को हम किससे करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट द ऑब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोप्लेट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जिस ऑब्जेक्ट पे हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब जिस पे हमें कोटिंग करनी है, लेयरिंग करनी है, उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड स्टील स्पून इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डुबो देंगे, इमर्स कर देंगे। टेक केयर द कॉपर स्ट्रिप एंड द ऑब्जेक्ट आर नॉट टच्ड विद ईच अदर। ये दोनों आपस में मिले नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहने हैं। आर नॉट टच इलेक्ट्रोप्लेट टिल अ यूनिफॉर्म ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन स्पून। आप देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, जो कॉपर, ये जो स्टेनलेस स्टील की जो वो स्पून है, ये क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्राउन कलर की, ब्राउन कोटिंग हो जाएगी इस पे स्पून के ऊपर मेटल। तो यही जो है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके अंदर से जो इसके भी जो कॉपर के जितने भी वो हैं, देखेंगे आप पूरा सेटअप देखेंगे, ठीक है। जो कॉपर के रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे और स्पून को नेगेटिव से करेंगे, ठीक है, और बैटरी, और फिर इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। तो आप देखेंगे जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो कॉपर जो है वो इस पर डिपॉजिट होने लगेगी, इस पे स्टेनलेस स्टील पे, और स्टेनलेस स्टील पे जो है लेयर चढ़ जाएगी ब्राउन कलर की, जो कि कॉपर की होगी, ठीक है। इस तरीके से हम मटेरियल को क्या है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, उन पर लेयरिंग। एक सस्ते से मेटल को अच्छा और अच्छी चमक और अच्छा लगने के लिए उस पर हम क्या है, एक अच्छे एक्सपेंसिव मेटल की क्या है, लेयरिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।
electro refining. Electric current can also be used to purify metals such as copper, gold and silver. In this process, a metal from its impure sample is deposited on its pure sample. क्या होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी यूज्ड, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है टू प्यूरिफाई मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जो मेटल है इन्हें प्यूरिफाई करने के लिए हम इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा इन्हें रिफाइन करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। इन दिस प्रोसेस अ मेटल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स प्योर सैंपल। जो मेटल इम्प्योर सैंपल के अंदर होता है वो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्योर सैंपल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। देखेंगे एक्टिविटी 4, टू ऑब्जर्व द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है, इम्प्योर कॉपर जो है यूजिंग करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो हमारे पास जो हम करेंगे, ठीक है, इम्प्योर कॉपर को। मटेरियल अ बैटरी अ थिक कॉपर स्ट्रिप टू बी रिफाइंड। अब बैटरी, एक बैटरी हो और थिक कॉपर स्ट्रिप हो जिसे हमें रिफाइंड करना है। अ थिन प्योर कॉपर वायर, और एक थिन प्योर कॉपर वायर होना चाहिए। जैकेट रिमूव इफ एनी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। बीकर कनेक्टिंग वायर, और उसके बीकर हो, एक कनेक्टिंग वायर हो। तो मेथड देखेंगे, टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द बीकर। आप बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। कनेक्ट द कॉपर स्ट्रिप टू बी रिफाइंड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जिसे हमें रिफाइंड करना है, जिस स्ट्रिप को, जिस कॉपर स्ट्रिप को हमें रिफाइंड करना है, तो उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट थिन प्योर कॉपर वायर विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो प्योर थिन कॉपर वायर है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड कॉपर वायर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर स्ट्रिप है और कॉपर वायर है उसे हम कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, डुबो देंगे। टेक केयर, बहुत ध्यान रखेंगे, दैट द कॉपर स्ट्रिप एंड कॉपर वायर डू नॉट टच ईच अदर। कॉपर स्ट्रिप और कॉपर वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए। वेट फॉर सम टाइम, आप कुछ देर के लिए इंतजार करिए। एंड सी व्हाट हैपन ऑन द प्योर कॉपर वायर। आप देखेंगे क्या होगा कॉपर, जो प्योर कॉपर वायर है। तो ऑब्जर्वेशन, द प्योर कॉपर गेट्स अ कोटिंग ऑफ मोर एंड मोर कॉपर। आप देखेंगे जो प्योर वायर था तो उसके ऊपर कुछ देर बाद देखेंगे कि ऊपर बहुत ज्यादा लेयर चढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मोर एंड मोर कॉपर जो कोटिंग है जो उस प्योर कॉपर पे हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उस इम्प्योर कॉपर में से जो है जो कॉपर निकल के किस पे डिपॉजिट हो रहा है, प्योर कॉपर के ऊपर। तो इसलिए प्योर कॉपर का जो वायर था वो ज्यादा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, उस पर बहुत सारी कॉपर की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या यूजेस है देखते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, गैस बर्नर्स, बाइसिकल, हैंड बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। अब जो है क्रोमियम की जो प्लेटिंग है हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे कर देते हैं, जैसे कार पार्ट्स पे कर देते हैं, बाथ टैप्स पे कर देते हैं, किचन गैसेस बर्नर पे कर देते हैं, बाइसिकल हैंडलर बार्स पे कर देते हैं, व्हील रिम पर कर देते हैं, मैनी अदर। इन चीजों पे हम क्या है क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। ठीक, क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम जो है एक चमकदार अपीयरेंस वाला मटेरियल है। इट डज नॉट कोरोड, ये गलता नहीं है, इस पे जंग नहीं लगता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और इस पे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। क्या है जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, जो क्रोमियम जो है इसे हम इकोनॉमिकली जो है इसका पूरा जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा है, तो इसलिए जो है इसकी हम कोटिंग कर देते हैं सस्ते मेटल के ऊपर। So the object is made from cheaper metal and only a coating of chromium cover over it is deposited. इसमें जो मटेरियल जो है सस्ते मेटल का बना हुआ होता है तो उस मटेरियल के ऊपर जो है इस क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या है, आयरन जो है यूज होता है ब्रिजेस के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और किस चीज के लिए होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब ताकत मुहैया कराने के लिए। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट।
जबकि क्या है जो आयरन जो है वो क्या होता है उस पर जंग भी लग जाता है और वो गल भी जाता है. सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. तो इसलिए जो है आयरन के ऊपर हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की, जिससे कि वो बच सके क्रोजन से और रस्ट से, मतलब गलने से और जंग चढ़ने से. फॉर स्टोरिंग फूड, टिन कैंस आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटो आयरन. क्या है, जो फॉर स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए जो टिन कैंस होती हैं, जो कि टिन कैंस आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटो आयरन. जो टिन कैंस जो है किस चीज से बनाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटो आयरन से बनाई जाती है. टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. जो टिन जो होता है बहुत लेस रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, बहुत कम रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में. दस द फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. इसलिए जो है जो फूड जो है उसके आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और वो इसलिए गल नहीं सड़ नहीं पाता, क्योंकि ना उसके ऊपर जो है टिन के आयरन के जो बॉक्स होता है, जो टिन होता है, उस पर जो है ऑन्टो टिन ऑन्टो आयरन से जो है उसे इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो है आयरन जो है फूड के कांटेक्ट में ना आए, उससे बचा रहे. और जब वो बचा रहेगा, खाना जो है आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो गलेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा. आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेक इलेक्ट्रोप्लेट विद सिल्वर एंड गोल्ड ऑन ज्वेलरी मेड फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल्स. क्या है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है इलेक्ट्रोप्लेट की जाती है सिल्वर से या गोल्ड से, ऑन ज्वेलरी मेड फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल. क्योंकि जो है वो जो ज्वेलरी है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो वो लेस एक्सपेंसिव मेटल से बनी, मतलब को सस्ते मेटल से बनी हुई है, तो इसलिए उसे अच्छा चमका, उसे अच्छा दिखाई देने के लिए, उसे चमकाने के लिए उस पर क्या है, सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो चमक जाए और अच्छे लगे. दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव. क्या होता है, जो ये ऑर्नामेंट्स हैं जो दिखाई देने में जैसे सिल्वर और गोल्ड है, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. हाँ, सिल्वर और गोल्ड जो है ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए वो जो है उन मेटल्स पे, जो सस्ते मेटल्स की बनी हुई चीजें होती हैं, उन पे इनकी कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो अच्छे नजर आए. और फिर वो उस कोटिंग होने के बाद भी वो इतने एक्सपेंसिव वो मटेरियल जो है अच्छे नजर आते हैं और सस्ते में ही मिल जाते हैं. आप देखें आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक से एक अच्छी आ रही है, और वो क्या है, सिल्वर और गोल्ड की उस पर कोटिंग की जाती है और उसे लोग आसानी से परचेज भी कर लेते हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे पहले तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्रोजन और रस्टिंग से बचाता है, और दूसरा क्या है, उसमें चमक भी लेकर आता है अगर बहुत सस्ता मेटल है ये तो इसलिए. अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखें, विच वन इज अ पुअर कंडक्टर. इनमें से कौन सा जो है पुअर कंडक्टर है, टैप वाटर, वेल वाटर, प्योर वाटर, पॉन्ड वाटर. तो इसमें हमने बताया था प्योर वाटर जो है, जिसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो क्या है, पुअर कंडक्टर है. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सा जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टैप वाटर, सॉल्ट वाटर, पेट्रोल या लाइम जूस. तो इनमें से पेट्रोल जो है नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. थर्ड है, विच ऑफ दिस मेटल विल हैव इलेक्ट्रोप्लेट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग एंड मेक इट शाइन. क्या है, आपको बताना है कि आयरन को किस मेटल से क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, जिससे कि वो चमकदार बन जाता है. इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स रस्टिंग एंड टू मेक इट शाइन. कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है या क्रोमियम है, किससे हम इसे वो करते हैं. तो हम देखेंगे कॉपर, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम. तो उसे आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे चमकाने के लिए हम क्या है, किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमियम, जो कि उसे चमकदार बना देता है और शाइनिंग भी उसमें आती है. नंबर 4, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, चारकोल है. तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. नंबर 5,
नंबर 5, इन मोस्ट कंडक्टिंग सॉल्यूशन एन इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग्स अबाउट, इनमें से जो है सॉल्यूशन दिए गए इनमें से मोस्ट कंडक्टिव सॉल्यूशन क्या है, कंडक्टिव सॉल्यूशन है एन इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग्स अबाउट। तो इन सॉल्यूशन किस में क्या होता है, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है किस में क्या करता है, जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, केमिकल चेंज करता है, फिजिकल चेंज करता है, नो चेंज करता है, नॉन ऑफ दीज। तो क्या होता है उसमें केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर केमिकल चेंज होता है, रिएक्शन होती है। देखेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे विद करेक्ट वर्ड नेगेटिव, केमिकल, मेटल, जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्यूरिफाई मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है हम यूज करते हैं किस चीज को, प्यूरिफाई करने के लिए, मेटल्स को। फिर नंबर 2, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वाटर सॉल्यूशन कॉज केमिकल इफेक्ट्स। क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर सॉल्यूशन से पास होता है तो वो क्या कॉज करता है, केमिकल इफेक्ट्स। नंबर 3, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो कॉपर जो है किस पे डिपॉजिट हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पर डिपॉजिट हो जाता है। Number 4, the process of depositing a layer of any desired matter on another material by means of electricity is called electroplating। आपको जो डिजायर मेटल है और हमने किसी और मेटल पे जो है उसकी क्या करनी है, कोटिंग करनी है, तो क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन। क्या है, कोटिंग की जाती है किसकी, जिंक की, डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन। क्या है, उसे किससे बचाने के लिए, क्रोजन मतलब गलने से बचाने के लिए। तो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करी जाती है, जिंक की। सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी है उसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट है, पुअर कंडक्टर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। पुअर कंडक्टर जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, बात सही है, ट्रू। एडिंग शुगर मैक्स प्योर वाटर कंडक्टिंग, क्या शुगर से ऐड करने से प्योर वाटर कंडक्टिंग हो जाता है, नो, फॉल्स। During the electrolysis of water, hydrogen gas evolved at the electrode connected to the positive terminal of battery। क्या है, जब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन जो है क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, नहीं, फॉल्स। वो किस पे होता है, नेगेटिव पर। पॉजिटिव पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। नंबर 4, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ट्रू। जिस ऑब्जेक्ट को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो उसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। नंबर 5, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर द इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या है, जो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर है उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए, तो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्या हम उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से। तो वो सॉरी सही है, इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ट्रू। वन वर्ड डी पार्ट देंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गिव वन वर्ड फॉर ईच। द मोस्ट कॉमन लिक्विड, वाटर। तो मोस्ट कॉमन लिक्विड क्या है, वाटर है। अ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर कहते हैं। नंबर 3, ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मैटर ओवर ऑब्जेक्ट ऑफ एन चीपर मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक चीपर मेटल पे एक सुपीरियर मेटल की जो कोटिंग की जाती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नंबर 5, प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, होमवर्क आपको दिया जा रहा है। नेम द 2 कॉमन एसिड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको 2 एसिड्स के नाम लिखने हैं
आप लेमन जूस और विनेगर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपको 2 एसिड्स के नाम लिखने जिसका जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विद क्रोमियम। आपको क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आयरन की किसके साथ, क्रोमियम के साथ, क्या क्या एडवांटेज है। नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टैप वाटर। क्या होता है जब टैप वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नंबर 4, व्हाई जिंक इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन। जिंक से जो है आयरन को क्यों इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। नंबर 5, व्हाई शुड हैव टू टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। व्हाई शुड यू नॉट टच Why should you not touch electric appliances with wet hand। हमें जो है जो बिजली के उपकरण हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उन्हें हमें गीले हाथ से क्यों नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, इन्हें आपको अपने साइंस नोटबुक में करना है। अच्छे से वीडियो देखेंगे, इन क्वेश्चन और चैप्टर की रीडिंग करेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। थैंक यू।